पढ़ाई के बाद कि कुछ अपना करना है और अपना एक उद्यम खोलना है। मैंने सिर्फ़ एक महिला के साथ सबसे पहले काम शुरू किया था उस वक़्त। प्रेरणा स्रोत मेरे मम्मी-पापा ही हैं। नमस्कार। NWS न्यूज़ इंडिया के इस विशेष कार्यक्रम परिचर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ LED की दुनिया में तहलका मचाने के बाद महिला उद्यमी निधि कुमारी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि LED बल्ब की दुनिया में ख्याति मचाने के लिए उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। निधि जी, आप स्टूडियो में आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। आप LED बल्ब की दुनिया में तहलका मचाई हैं। शहर के लोगों के जुबान पर ये बातें साफ स्पष्ट हो रही है। आपको ये इस उद्योग की स्थापना करने का ख्याल कैसे आया और कितना संघर्ष करना पड़ा? जी। देखिए, हमने अपनी निधि एलईडी दिसंबर में इस्टेब्लिश की थी 2019 में। और हमारी पढ़ाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हुई है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच हुआ हमारा, और हमारा वही फील्ड ही है। तो हमने सोचा पढ़ाई के बाद कि कुछ अपना करना है और अपना एक उद्यम खोलना है। और उद्यम खोलने से क्या होता है ना कि आप लोगों से और जुड़ सकते हैं, रोज़गार दे सकते हैं, लोगों के बीच में पहुंच सकते हैं और कुछ अच्छा कर गुजरने का जुनून आप में रहता है, तो आप एक उद्यम बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। तो हमारी फैमिली भी वैसी ही है, मम्मी-पापा भी एक बिज़नेस मैन हैं। तो हमने हमेशा उनसे ही उनसे ही प्रेरित हुए हैं। और जब अपने लिए कुछ करना था, कि अपने दम पे कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो हमने निधि एलईडी का चयन किया और इस फील्ड में आए। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि 2019 से हमने इस्टेब्लिश की और आज 2023 है, और अभी तक हम मार्केट में अपने आप को एक स्तर बना के रखे हैं और आगे भी बहुत कुछ इसमें करना है। निधि जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इस स्थापना में बहुत से लोग जो है उद्यम के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनको बहुत परेशानियां होती है और वो उससे फिर अपना मुंह मोड़ लेते हैं। आपको इस उद्योग को स्थापित करने में कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा? सबसे बड़ी परेशानी तो जब हमने इस्टेब्लिश की थी 2019 में ही, 2020 में कोविड आ गया। कोविड, आप सब लोग उससे परिचित है कि जब कोरोना काल आया, और मार्च में कोरोना काल आ गया था। तो कोरोना काल आने के बाद सारी पूरी दुनिया ही बंद हो चुकी थी। और आप समझ सकते हैं एक उद्यमी के लिए कैसा ये समय होगा, जब उसने उस वक्त पैसा ही लगाया और उस वक्त पूरी दुनिया बंद हो गई है और नया एक ब्रांड हम खड़ा कर रहे हैं, तो आखिर हम किस ओर जाएंगे। तो सबसे पहला तो हमारे पास संघर्ष का समय वहीं पे था जब दुनिया बंद हो गई थी। और ठीक एक महीने के बाद हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि उद्यम के सेक्टर्स कुछ समय के लिए वो खुल सकते हैं। मीन्स सुबह के 4 घंटे के लिए वो खुल सकते हैं। तो हमने सोचा कि 4 घंटे ही काफ़ी है, ठीक है, हम भी काम करेंगे 4 घंटे में। यही 4 घंटे में ही मेहनत किया। निधि जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, आज कोरोना का दंश झेलते हुए आपने 15 से ज़्यादा महिलाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया है। आखिर आपको कोरोना के काल में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? दुकानें बंद थी, बाजार बंद थे, आप प्रोडक्ट तो अपना 4 घंटे बना रही थी, लेकिन मार्केटिंग करने के लिए तो समस्या जरूर थी। कैसे जूझे हैं आप उससे? हमारा क्या सीन रहता था कि मंडे टू सैटरडे मैंने सिर्फ एक महिला के साथ सबसे पहले काम शुरू किया था उस वक्त। और मंडे टू सैटरडे तक हम बैठ के प्रोडक्ट्स बनाते थे, हम और एक हमारी स्टाफ थी। तो वो भी बहुत हमारे साथ मोटिवेट रहती थी, काम करती थी कि मैडम आपके साथ हम काम करेंगे। और सैटरडे तक हम लोग पूरे बल्ब बनाते थे, और संडे को मैं खुद जाती थी एक एज अ मार्केटिंग गर्ल बन के हर दुकान में, यहाँ पे चास के दुकान में, बोकारो के दुकान में सेल करने के लिए जाती थी। और जब प्रोडक्ट्स लोग देखते थे, जैसे कि यहाँ के बहुत ब्रांडेड दुकान है या जो भी है, उनको लगता था कि लोकल हम क्यों लेंगे, हम ब्रांड ही कंपनी लेंगे, लोकल हम क्यों लेंगे। तो जब ये सब मैं मार्केट में जब फेस करती थी, तो मुझे लगता था कि
प्रोडक्ट तो मुझे बेचना है, मैं एक प्रोडक्ट लेके मार्केट में आ चुकी हूँ, एक का ब्रांड का नाम रखा है, तो आखिर ये बिकेगा कैसे मार्केट में? तो कोई भी दुकान यहाँ पे लेने को तैयार नहीं थे। कुछ दुकान है कि वो लेते थे, ठीक है लोकल प्रोडक्ट है, हम उस पर विश्वास दिखाएंगे, हम उस प्रोडक्ट्स को लेंगे। लेकिन बाकी जितने भी यहाँ के शॉप्स वाले हैं वो लोग प्रोडक्ट्स नहीं लेते थे। तो उस दौरान हमने सोचा कि फिर हम कैनोपी लगाए। कैनोपी मतलब रोड साइड हम लोग कैनोपी लगाते थे। तो वहाँ भी मैंने महिलाओं को डिप्यूट किया। और कोरोना काल के समय बहुत सारी महिलाएं थे जिनके हस्बैंड हैं, वो लोग को नौकरी से निकाल दिया गया था। तो महिलाएं खुद आती थी कि मैडम मुझे काम करना है, मेरा घर नहीं चल रहा है, मुझे जितना भी आप दीजिएगा उसमें ही हम काम करेंगे, लेकिन मुझे काम पे रख लीजिए। तो जिस वक्त कोरोना काल में लोगों को जब नौकरियों से निकाला जा रहा था, बाकायदा अपने कंपनी में लोगों को रोजगार के लिए हायर कर रही थी। और मुझे भी हिम्मत मिलता था कि चलिए ये महिलाएं मेरे साथ काम कर रही हैं। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 महिलाएं जुड़ते गई, काम होते गया। और रोड साइड हम लोग कैनोपी लगाते थे। रोड साइड में कैनोपी लगाते लगाते हम डायरेक्ट कस्टमर से जुड़े। अगर दुकानदार हमारा प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे थे तो हम कैनोपी लगाते लगाते डायरेक्ट कस्टमर्स हमारे पास आते थे, प्रोडक्ट्स लेते थे। और वही कस्टमर्स फिर दुकान में जाके निधि एलईडी बल्ब मांगते थे। तो फिर दुकानदार कहते थे कि मैडम हमारा प्रोडक्ट आप अपने प्रोडक्ट्स रखवा सकते हैं हमारे दुकान में। तो संघर्ष था, और बिना संघर्ष का कुछ भी नहीं होता। और संघर्ष से आप सीखते भी हैं कि किस तरीके से आप अपने काम को और अच्छे से निखार सकते हैं। निधि जी, आप जिस क्षेत्र में काम कर रही है उसमें इलेक्ट्रॉनिक का नॉलेज होना जरूरी है। जी बिल्कुल। तो जो स्थानीय महिला आती थी उसको आपने कैसे ट्रेन किया? ये एक बहुत बड़ी समस्या रही होगी आपके साथ। ऐसी महिलाओं को ट्रेन करके अपने उद्यम में इस्तेमाल करना। जी देखिए, हमारे यहाँ वैसे ही महिलाएं काम करती है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत पढ़ी लिखी महिलाओं को रखती हूँ अपने पास, या बहुत आप पढ़ी हैं तभी आप हमारे यहाँ काम कर सकती है। हमारे पास हम वैसी महिलाओं को ही रखते हैं जो एक्टिव हो, जो काम कर सके। और हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, 1 वीक की उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको सोल्डिंग किस तरीके से करना है। या हमारे एलईडी में होता है ना, ड्राइवर पीसीबी एलईडी होते हैं, उनकी चेकिंग्स उनको मशीन्स पे कितनी करनी है, कितने मल्टीमीटर पे कितना उनको काम करना है। तो सबको अलग अलग महिलाओं को अलग अलग ट्रेनिंग दे के उनको डिप्यूट करते हैं। और ऐसा नहीं है, महिलाएं बहुत अच्छे से सीखती है। और आज के डेट में मैं देख रही हूँ कि महिलाएं बहुत अच्छे से सोल्डिंग करती हैं। इतना फिनिशिंग कोई जेंट्स भी नहीं कर पाएंगे जितना फिनिशिंग हमारी महिलाएं करके रख देती हैं। निधि जी, मेरा अगला सवाल, निधि एलईडी को आप इस मुकाम तक पहुंचाए हैं, अब आपकी भावी योजना क्या है? इसको कहाँ ले जाना चाहती हैं? जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि बोकारो स्टील सिटी को स्टील सिटी से जाना जाता है, स्टील सिटी से फेमस है बोकारो। वैसे ही मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बोकारो को बोकारो एलईडी सिटी के नाम से भी फेमस करूँ। इन द सेंस कि यहाँ पे एलईडी का मैं हब बनाना चाहती हूँ आगे चल के, और वो बहुत जल्दी मैं करने वाली हूँ। क्योंकि समाज सेवा, पैसा आप कमा लीजिए, पैसा एक अपनी जगह है, लेकिन जब आपके पास लोग आते हैं, ऐसे ऐसे लोग आते हैं हमारे पास, मैं देखती हूँ कि लोग आते हैं रोज़गार मांगते हैं, मैडम मुझे रोज़गार दीजिए। तो मैं एक बार में सबको रोज़गार नहीं दे पाती हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और लोगों की परेशानी सुनती हूँ तो और भी अच्छा नहीं लगता है कि हम आज एक ऐसे समय में हैं जहाँ पे लोगों को कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो बहुत दुख होता है कि पैसों की वजह से लोग परेशान हैं, तंगी हैं, लोग अपनी बेटी की शादी नहीं करा पा रहे हैं, उससे परेशान हैं। कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई लोग लोन नहीं भर पाते, उसकी वजह से सुसाइड कर लेते हैं। तो ये सब इतनी छोटी छोटी बातें हैं ताकि जो आज के समय में नहीं होनी चाहिए। कम से कम लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। रोज़गार देखिए, आप बड़े बड़े लीडर्स देखिए, इतने बड़े बड़े भाषण देते हैं। भाषण की ज़रूरत क्या है? रोज़गार की ज़रूरत है। आप रोज़गार दीजिए ना, भाषण से अच्छा आप 10 लोगों को रोज़गार दीजिए। तो वो लोग नहीं कर पाते हैं। तो मेरा ये भी एक इच्छा है कि लोगों की परेशानियों को दूर करूं। आपने जैसे पूछा कि मेरे प्रेरणा स्रोत कौन है, तो जैसे कि हर किसी के प्रेरणा स्रोत माँ बाप होते हैं, तो मेरे भी प्रेरणा स्रोत मेरे मम्मी पापा ही हैं। और उनसे बड़ा कोई नहीं, और उनसे अच्छा शिक्षा देने वाला भी कोई नहीं है। और हमेशा उनका आशीर्वाद मेरे सर पे रहता है, और इसलिए शायद मैं इतना हिम्मत करके इतने आगे बढ़ रही हूँ।
और हमेशा चाहूँगी कि मेरे मम्मी पापा ही मेरे लिए हमेशा मुझे अच्छा मार्गदर्शन देते रहे। आप हमारे स्टूडियो में आई, पूरी टीम की ओर से आपको शुभकामनाएं कि आप अपने मिशन में कामयाब हो। आज हमारे साथ परिचर्चा कार्यक्रम में महिला उद्यमी निधि कुमारी मौजूद थी। ये कार्यक्रम हम आपके लिए ही लेके आए हैं, अपने समाज में छुपे मेहनती, संघर्षशील, समाज सेवी, मानव सेवा में जुटे लोगों के लिए, ताकि वो आप जान सके उनको, वो जान सके आपको। हमें रहता है आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर भेजें। तो आज के परिचर्चा कार्यक्रम से NWS न्यूज़ इंडिया परिवार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।